आज मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर अपना पहला राजनीतिक जॉइंट वेंचर लॉन्च कर दिया है। दोनों भाइयों के इस जॉइंट वेंचर का नाम है मराठी भाषा को लेकर सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का यह पहला राजनीतिक जॉइंट वेंचर आप कह सकते हैं। तो एक कैमरा लाइट एक्शन वाली राजनीति है। इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाता है, लोगों की पिटाई की जाती है, उसका वीडियो बनाया जाता है। सारा काम ऐसा लगता है कि कैमरे के लिए हो रहा है, वीडियो के लिए हो रहा है, सोशल मीडिया के लिए हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इन वीडियोस को बनाकर ये हेडलाइन में आना चाहते हैं और बताना चाहते हैं लोगों को कि ये दोनों भाई आज भी मुंबई की राजनीति में जिंदा हैं, आज भी ये प्रासंगिक हैं। सारी लड़ाई अस्तित्व की है। आज दोनों भाई मिलकर मराठी अस्मिता और हिंदी की लड़ाई को सड़कों पर लाने में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहां के मीरा रोड इलाके में एक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस पूरे रोड को जैम कर दिया और हमने आपको दिखाया था कि पिछले हफ्ते इसी मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई की थी क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था। इसके बाद एक बार फिर मुंबई में हिंदी भाषा को लेकर विवाद शुरू हुआ और एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है ये जो पिटाई हुई इस व्यापारी की, इस दुकानदार की, इस पिटाई का विरोध करने के लिए यहां के स्थानीय व्यापारियों ने एक बंद बुलाया था। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस इसी बंद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य सरकार का कहना है कि इस इलाके में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी और यहां यह विरोध प्रदर्शन अवैध है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां पर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां अब यह कह रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार मराठियों के साथ पक्षपात कर रही है। उनका आरोप है कि अगर यहां पर गैर मराठी व्यापारियों को प्रदर्शन करने की अनुमति दी जा सकती है तो फिर इन लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है। तो आइए पहले आपको यह सुनाते हैं कि इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। मुंबई में मीरा रोड का ये जो इलाका है ये वहां के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है और इस विरोध प्रदर्शन की वजह से ये पूरा इलाका करीब 5 घंटे तक जैम रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसकी वजह से मुंबई में काम करने वाले शायद हजारों लाखों लोगों को आज कितनी परेशानी हुई होगी। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ठाणे की तस्वीर है, महाराष्ट्र की। यहां पर भी इसी प्रकार का एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आप सोचिए आज मुंबई में, ठाणे में और आसपास के इलाकों में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो शायद अपने काम पर समय से नहीं पहुंच पाए होंगे और इसकी वजह से न जाने कितने लोगों को आज अपने काम का नुकसान हुआ होगा, कितने लोगों की अपनी मीटिंग्स हुई होंगी जो रद्द हो गई होंगी और कितने ही लोग ऐसे होंगे जो आज अपने दफ्तर में या अपने काम पर नहीं पहुंच पाए होंगे। भले ही आज मुंबई में इस विरोध प्रदर्शन की वजह से हजारों लाखों लोग परेशान हुए, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बेहद खुश हो रहे होंगे और इसे अपनी कामयाबी मान रहे होंगे। दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा होगा कि उनका पहला जॉइंट वेंचर राजनीति के बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा है, शानदार शुरुआत हुई है। हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं के शक्ति प्रदर्शन को देखकर
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे शायद आज तालियां बजा रहे हों, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती हैं। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ चर्चा सिर्फ मराठी और हिंदी के बीच चल रही लड़ाई की हो रही है। सवाल यह है कि आखिर भाषा के नाम पर मुंबई को कब तक आप इसी तरह निशाना बनाते रहेंगे और बंधक बना लेंगे? आखिर मुंबई कब तक इस तरह के विरोध प्रदर्शनों की कीमत चुकाती रहेगी? मुंबई की जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए की है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 4% है। भारत का 70% समुद्री व्यापार मुंबई के रास्ते से होता है और हमारे देश में होने वाली कुल कैपिटल ट्रांजैक्शन में मुंबई की हिस्सेदारी 70% है। आज अरबपतियों की संख्या के मामले में मुंबई दुनिया के 6ठे नंबर पर है। दुनिया में मुंबई में 67 अरबपति रहते हैं और इनमें से बहुत सारे अरबपति ऐसे जरूर होंगे जो गैर मराठी हैं, जो शायद मराठी भाषा भी नहीं बोल पाते। मुंबई को देश का सबसे अमीर शहर बनाने में गैर मराठियों का भी उतना ही योगदान है जितना मराठियों का है। वर्ष 2024 में मुंबई की जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि इसी साल पाकिस्तान की जीडीपी 31 लाख करोड़ रुपए की थी। यानी अकेले मुंबई की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का करीब 40% है। आर्थिक ताकत के मामले में भी मुंबई इसलिए आगे है क्योंकि नोटों की कोई भाषा नहीं होती, पैसे की कोई भाषा नहीं होती। अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है और वो है आंकड़ों की भाषा। उदाहरण के लिए भारत में हर साल जितना डायरेक्ट टैक्स जमा होता है उसमें अकेले मुंबई की हिस्सेदारी 1/3 है। 2023 में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स अकेले मुंबई से मिला था। भारत विदेशों के साथ जितना व्यापार करता है उसमें भी मुंबई की हिस्सेदारी 40% के आसपास है। और आज इसी मुंबई में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग काम करते हैं। भारत के दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसी शहर मुंबई में है, जिसमें हजारों की संख्या में गैर मराठी लोग काम करते हैं। गैर मराठी कंपनियां यहां पर काम करती हैं। मुंबई में 1000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं, जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे जेपी मॉर्गन से लेकर एक्सेंचर, गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियां। क्या इन कंपनियों में मराठी भाषा बोलना अनिवार्य है? क्या इन कंपनियों के जो ग्लोबल सीईओज हैं, इन कंपनियों का जो सीनियर मैनेजमेंट है, ये सारे लोग वही हैं जो मराठी बोलते हैं? आज हम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से कुछ सवाल जरूर पूछेंगे। क्या ये दोनों भाई मराठी बोलने वालों से ये कहने की हिम्मत दिखा सकते हैं कि उन्हें अब इस प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनियों में काम नहीं करना चाहिए जहां गैर मराठी भाषा में काम हो रहा है, जिनके मालिक मराठी नहीं हैं, जिनके मालिक मराठी नहीं बोल पाते? क्या ऐसी फैक्ट्रियों में अब मुंबई के और महाराष्ट्र के लोग काम नहीं करेंगे जिन फैक्ट्रियों के मालिक मराठी नहीं हैं और मराठी भाषा नहीं बोलते? मुंबई हिंदी सिनेमा के निर्माण का केंद्र है, बॉलीवुड। क्या ये दोनों भाई ये कह सकते हैं कि मराठी लोग अब हिंदी फिल्मों में काम नहीं करेंगे और ना ही हिंदी फिल्मों को देखने के लिए थिएटर में जाएंगे, ना टीवी पर देखेंगे? क्या दोनों भाई मराठी लोगों को ये शपथ दिला सकते हैं कि अब महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलने वाले लोग आज से सिर्फ मराठी खाना ही खाएंगे, उन्हें अब विदेशी खाना नहीं मंगाना होगा? क्या उन्हें पिज्जा, बर्गर और पास्ता जैसे विदेशी खानों का अब त्याग कर देना चाहिए? घर में मराठी बोलनी है लेकिन खाने के लिए एक विदेशी कंपनी से ऑनलाइन पिज्जा भी ऑर्डर करना है। क्या यह सही है? क्या उद्धव और राज ठाकरे मराठियों से ये कह सकते हैं कि अब वो क्रिकेट देखना बंद कर दें? क्योंकि भारतीय टीम और मुंबई इंडियंस की टीम में सारे खिलाड़ी मराठी बोलने वाले नहीं हैं। क्या वो ये मांग करेंगे कि अब से मुंबई इंडियंस में सारे खिलाड़ी वही होंगे जो मराठी बोलते होंगे? क्या दोनों भाई मराठी लोगों से ये कह सकते हैं कि उन्हें विदेशी सामान का अब बहिष्कार कर देना चाहिए और सिर्फ उसी कंपनी का सामान खरीदना चाहिए जिसे मराठी बोलने वाले लोगों ने बनाया हो, जिसका निर्माण मराठी लोग कर रहे हों? आप कल्पना कीजिए कि अगर भाषा के नाम पर इसी तरह की लड़ाई दिल्ली में होने लगे, पंजाब में होने लगे, चंडीगढ़ में होने लगे, पटना में होने लगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने लगे, मध्य प्रदेश की राजधानी में होने लगे, राजस्थान की राजधानी में होने लगे और शहरों में होने लगे, तो फिर इस देश का क्या होगा? अगर देश के दूसरे राज्यों में मराठी वर्सेस हिंदी की तरह वहां की अपनी भाषाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी जाने लगे, बंगाल में भी ये होने लगे, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा के लिए होने लगे, कर्नाटक में कन्नड़ के लिए होने लगे, जो कि होता भी है कई बार, दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो जाए, तमिलनाडु में तमिल के लिए होने लगे, तो फिर
इस देश भारत का क्या होगा? भारत की अस्मिता के लिए लड़ने वाले लोग कहां जाएंगे? और ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या करेंगे? मराठी बोलने वाले जो लोग देश के दूसरे हिस्सों में काम करने के लिए आ रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? इसलिए आज देश की एकता को राजनीतिक हितों से ऊपर रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अगर जातियों के बाद अब भाषा के आधार पर भी हमारे समाज का बंटवारा शुरू हो गया तो ये लड़ाई पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये लड़ाई हमें बहुत महंगी साबित होगी। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि हो सकता है शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को और राज ठाकरे को बीएमसी का चुनाव जीतना हो सकता है कि स्थानीय चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर करना हो सकता है अस्तित्व की लड़ाई लड़नी हो, लेकिन इसके लिए आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? एक पूरे के पूरे शहर को बंधक क्यों बनाया जा रहा है? और इसके लिए हमारे देश का नुकसान क्यों हो रहा है? हमारे समाज का नुकसान क्यों हो रहा है? ये बड़ी बात है। क्या अपनी राजनीति देश से ऊपर है? क्या अपनी राजनीति देश के लोगों से ऊपर है? क्या अपनी राजनीति देश के हितों से ऊपर है? और क्या अपनी राजनीति भारत से ऊपर है, राष्ट्रवाद से ऊपर है, इस देश से ऊपर है? ये आज तय करना है भारत के लोगों को भी और मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को भी।